नमस्कार। आज का अपना जो क्वेश्चन है 12th क्लास मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट खंड ब सेक्शन बी अपना स्टार्ट हो गया है। और उसमें जो पहला क्वेश्चन बढ़ता है, मतलब यदि मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चौथा नंबर क्वेश्चन बनता है, और वैसे देखा जाए तो अपने इतने क्वेश्चन अपने पे सिलेक्ट कर ही लिए। तो खंड ब का पहला क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और वैसे चौथा नंबर क्वेश्चन। अपने पहले तीन क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो गए हैं, और आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने साथियों के साथ उसको शेयर करें, और अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट भी करें और लाइक भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। और कंटिन्यू हम डेली रूटीन के अंदर कुछ वीडियोस लेके आते रहेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखें। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ कोई फलन इस तरीके से डिफाइंड दे रखा है, एन में एक ही है परंतु आच्छादक नहीं। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नॉर्मली अपने नहीं बोल रहे, इंग्लिश मीडियम वाले बस वर्डिंग से यदि समझ सकते हैं, क्वेश्चन को समझना ही होता है मेन। एक की मतलब वन वन, आच्छादक मतलब ऑन टू। वन वन है बट ऑन टू नहीं है, इस चीज को प्रूव करना है। तो इस फंक्शन को मैं थोड़ा सा इजी वे में लिखना दिखाता हूं तुम्हें कि इसका मतलब क्या है। एफ एक्स रखने पर वाई आएगा, या इसको वाई बोल दो, और वाई बराबर है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस टू। वेयर अपने को कंडीशन भी दे रखी है कि एक्स किस में से है, नेचुरल नंबर में से, एन में से, ठीक है। तो अपना जो फंक्शन है वो कहां से कहां पे डिफाइंड है, एन से एन में। वो कहा है ना, एक्स भी एन में है और बाकी जो एफ आएगा वो भी एन में। क्लियर, नेचुरल नंबर में। तो यहां से सबसे पहले फंक्शन के अंदर हमेशा आपको ये बताया जाएगा कि फंक्शन किस सेट से किस सेट में डिफाइंड है, हमेशा सबसे पहले ये बात दी जाएगी। दूसरी, फिर फंक्शन की कोई ना कोई डेफिनेशन दी जाएगी हमेशा तुम्हें, ठीक है। अब करना क्या है, एक एक की प्रूफ कैसे करते हैं, आच्छादक प्रूफ कैसे करते हैं। देखो सिंपल वे में देखा जाए तो यहाँ अपवाद भी ढूंढ लिया जाता है, और यदि मैथमेटिकली तरीके से करना चाहें तो थोड़ा सा अलग तरीका रहता है। सिंपल देखें तो एक बात मैंने पहले भी वीडियो में बताई थी और अब भी बता रहा हूँ कि स्क्वायर वाला पद मिल रहा है ना, यहाँ माइनस एक रखोगे तब भी वैल्यू क्या होती है, और एक का मतलब क्या होता है वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ। वन वन का मतलब क्या होता है कि यदि एन से एन में कोई फंक्शन अपना डिफाइंड है भी, तो फंक्शन एफ है, तो यहाँ के हर बंदे का जो भी आंसर बनेगा, सभी का एक एक आंसर बनना चाहिए, सभी की इमेज एक एक आनी चाहिए। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एक एक की बोलते हैं, ठीक है। अच्छा तक आगे बताता हूँ। अब देखो बेसिकली अपने एक बात नोटिस करें कि यदि माइनस एक रखता हूँ तब भी आंसर कितना बनेगा, तीन, और प्लस एक रखता हूँ तब भी आंसर कितना बनेगा, तीन। मतलब माइनस एक रखा एक्स की वैल्यू और प्लस एक रखा, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है वो एक ही की तो नहीं होती। एक ही में तो मैंने क्या कहा, जो एक वैल्यू रखोगे उसका आंसर एक ही आना चाहिए, अलग से नहीं। कोई अदर रख रहे हो तो उसका अलग ही आना चाहिए आंसर, ठीक है। और इसको मैथमेटिकली तरीके से करते हैं तो वो कैसे करेंगे। वैसे तो मैं एक बात बताता हूँ, यदि क्वेश्चन 2 नंबर का है ना तो अपवाद मिल रहा है तो अपवाद लिख दिया ज्यादा बढ़िया। तो मैथमेटिकली तरीका एक बार बाद में देखेंगे। अपने को पेपर के अकॉर्डिंग करना हो तो कैसे करेंगे, एक्स की वैल्यू 2 ले लेना कोई भी, बट 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 यहाँ पर एक चीज और पता लग रही है, किसमें है, नेचुरल नंबर में है। नेचुरल नंबर में माइनस एक आ ही नहीं सकता, तो ये ऑटोमेटिकली सिंगल डिजिट का आंसर सिंगल डिजिट के साथ ही बनेगा। इसका मतलब ये एक की इस कंडीशन में बनेगा। सेट पे भी डिपेंड करती है बात कि कौन से सेट में से। चलो इसको अब मैं करके दिखाता हूँ आपको, मैथमेटिकली तरीके से करके दिखाता हूँ। करना क्या होगा, माना कोई भी दो एक्स की वैल्यूज ले लेते होते हैं, x1 और x2, जिस सेट में से, पहले सेट में से, जिस सेट में से x है ना उसी में से लिया जाएगा। तो अपने क्या करते होते हैं कि फंक्शन की इनकी वैल्यू बराबर लेके चलते हैं। अब एक बात सोचो, मैंने बताया अभी, जो फंक्शन की वैल्यू यदि दोनों की बराबर आ रही है तो वो खुद भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी तो सिंपल का सिंगल आंसर आएगा। यदि ये दोनों अलग अलग हो गए और आंसर सेम आ गया, ठीक है, तब तो वो बहु एक ही हो जाता है, ठीक है, मैनी वन हो जाता है, ये ध्यान रखना। और यदि सिंगल का सिंगल आंसर आने से मतलब क्या है कि x1 और x2 यदि बराबर है तो इनके फंक्शन की वैल्यू भी क्या आएगी, बराबर आएगी। और यदि दोनों अलग अलग हैं तो इनके फंक्शन की वैल्यू भी अपनी अपनी अलग अलग आएगी, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ से लेके चलूं कि fx1 बराबर fx2, मतलब दोनों की वैल्यू अलग अलग लेके चल रहा हूँ, फंक्शन की वैल्यू अलग अलग, क्या सॉरी, सेम लेके चल रहा हूँ, इक्वल लेके चल रहा हूँ, तो यदि आंसर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो एलिमेंट बराबर थे, फंक्शन की इमेजेस भी बराबर आ गई, कोई दिक्कत नहीं थी।
और यदि ये नहीं आता, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन में आंसर आ जाता है, तो उस कंडीशन में अपने को क्या कह देते हैं, वो मैनी वन हो जाता है। ठीक है, देखते हैं कैसे आता है। फंक्शन के अंदर रखो इसको, x1 का स्क्वायर प्लस 2, x2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, बन गया x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि x1 से इसको काट दे, स्क्वायर से स्क्वायर, बट ऐसा होता नहीं, ऐसे किया जाता है इसको सॉल्व। तो x1 प्लस x2 एक तो, और एक x1 माइनस x2, एक तो यहाँ से आंसर आ गया ये, और एक यहाँ से आंसर आ गया ये। और मैंने क्या कहा था कि मैनी वन कंडीशन होने के लिए मतलब इसके अलावा भी कोई कंडीशन बनती हो, पॉसिबल हो उस सेट के अंदर, अपना सेट जहाँ पे डिफाइंड दिया हुआ है, तो ये चीज तो पॉसिबल हो जाएगी कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है और एन के अंदर पॉजिटिव भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट ये कभी बन पाएगा भी क्या नेचुरल नंबर में, क्योंकि माइनस की तो डिजिट आती ही नहीं कभी, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे, संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल इन सेट एन। ठीक है, तो यही रह गया अकेला आंसर हमारे सॉल्व करने के लिए। फंक्शन की वैल्यू इक्वल लेके चले थे और उसको सॉल्व करके यही आंसर बचा है हमारे पास। तो यही आंसर बचा है, तो इसका मतलब एक एक की है, फलन एक एक की है। तो क्या लिखेंगे, अतः एन में फलन, या पूरा लिखते हैं, फंक्शन जो है एन से एन में, एन से एन में एक एक की है। बात क्लियर हुई। अब अछादक पे आते हैं, अछादक सिखाते हैं आपको। ये तो होता है एक एक की कंडीशन, 1 1। अब ऑन टू पे आते हैं, अछादक कैसे चेक करते हैं। अछादक बल्कि सिंपल है, पर इसमें माइंड थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ता है। देखो कैसे, जो भी फंक्शन अपना है ना उसको y मान लो एक बार, और पहली बात तो अपने को तो दिया ही हुआ था, तो y मान लिया अपना। अब देखो यहां से ना निकाल किसकी वैल्यू लो, x की वैल्यू निकाल लो। क्या ये बात सही है? वैसे तो प्लस माइनस आना चाहिए, बट अपना नेचुरल नंबर में तो प्लस ही ले ले, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, अब देखो हमारे पास फंक्शन आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब सोचना क्या है तुमने कि y के अब की बार मान रखेंगे। पहले तो यहाँ x के मान रख के देखते हैं ना, कि x के मान अलग अलग हो, सबका मान अलग अलग आए। यहाँ पर किसके मान सोचने हैं, y के मान सोचने होते हैं। और y का मान कहाँ से होता है, दूसरे सेट में से। दूसरा सेट में कौन है, नेचुरल नंबर। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ 3 रख दूं, चलो 3 छोड़ो, 0 ही रख दो, और 0 तो n में होता ही नहीं, 1 ही रख दो मान लो, तो 1 में से 2 गया, -1, और अंडररूट में माइनस का मतलब काल्पनिक फंक्शन हो गया, अपना इमेजिनरी फंक्शन हो गया, आइटा वाली फॉर्म बन गई। तो आइटा वाली फॉर्म तो संभव हो ही नहीं सकती यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन, जितने भी फंक्शन है हमारे रियल फंक्शन चल रहे होते हैं, वास्तविक फलन चल रहे होते हैं, तो वास्तविक संख्या तो बन ही नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, y बराबर 1 के लिए x का मान n में विद्यमान नहीं है, अतः फलन जो है n से n में आच्छादक नहीं। कुल मिला के बात क्या होती है आच्छादक के लिए, कि अपने को y के मान, हर y के मान, यहाँ पे जितने भी y के मान तो इसके अंदर है ना, सबके लिए क्या वैल्यू x की आ रही है कि नहीं आ रही, और वो x की वैल्यू इसमें आनी चाहिए पहले सेट के अंदर। यदि आ रही है, पॉसिबल है सबकी वैल्यू, अब जैसे -1 रखने पर नहीं आ रही ना, -1, और अंडररूट में -1 n में है क्या, x का मान तो अंडररूट में -1 बन गया यदि 1 रखते हैं y की वैल्यू को, तो यहाँ पर वो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब y बराबर 1 के लिए अपवाद मिल गया अपने को। वैसे और भी कुछ वैल्यूज होनी चाहिए तो हो सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं है, पर इतनी सी अपवाद मिलते ही अपने अपवाद देख दिया, बात खत्म, क्वेश्चन हमारा वहीं इजी हो गया। ठीक है, तो ये एक एक ही आच्छादक का मैथमेटिकली तरीके से करते हैं, तो इस तरीके से कर लेते हैं। शॉर्ट में करना होता तो एक अलग बात है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं उसको। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी किया करो, और यदि आपको अच्छा समझ आ रहा है तो कमेंट करके हमारा हौसला और बढ़ाया करो, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से क्लियर करवा सकूं, ताकि आप सभी का भी भला हो। और ठीक है, हमारे कुछ व्यूज़ बढ़ते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।